हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए हम आज का पार्ट देखते हैं। और आज मिसेस लैन का पूरा प्यार बरसने वाला है जियान चंद के ऊपर, जो देख के आप लोगों को भी बड़ा मज़ा आने वाला है। तो चलो, आज के पार्ट में जियान चंद के बारे में ज़्यादा दिखाया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो चलो देखते हैं, ठीक है। और विंग तो उसमें खूब मज़े लेगा, क्योंकि इतना प्यार बरसाएंगी मिसेस लैन। तो चलो देखते हैं यार। तो हमें दिखाया जाता है जियान चैन उठ चुका था और वो अभी बात लेके आता है बाहर। और आने के बाद वो अभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई। जो इंसान 11 बजे तक सोता है, उसको अगर 7 ही बजे उठा दो तो उसकी क्या हालत होगी। तो ऐसी हालत जियान चैन की भी हो चुकी थी। और जियान चैन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था और कह रहा था, ये सब क्या है, मुझे क्यों झेलना है और मैं ये सब क्यों करूँ। और ये कहते हुए वो बस अपना फ़ोन उठाता है और अपनी मॉम के पास कॉल करता है और कहता है मॉम। तब मिसेस लैन आ जाती है अंदर। तब वो कहती है, तुम किससे बात कर रहे हो जियान चंद। तब जियान चंद कहता है, माँ, वो मेरी मॉम का फ़ोन आ गया तो मैं उनसे बात कर रहा था। तब मिसेस लैन कहती है, अच्छा ठीक है बात कर लो। और ये कह के वो चली जाती है। और इधर जो जियान चंद था वो उठाता है और कहता है, मॉम आप कहाँ हो यार, मुझे इतनी मुसीबत में आपने फंसा दिया है। तब मिस जो मैडम थी वो कहती है, आखिर में मिसेस लैन ने क्या किया जो तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जियान चंद। तब जियान चंद कहता है, मॉम अब वो मुझसे चाहती है मैं सर्वेंट की तरह काम करूँ। मॉम आप बताओ मैं काम कैसे कर सकता हूँ, मैं आपका तो बेबी बॉय हूँ ना। आप कुछ करो मॉम, आप उनसे उनको मना कर दो कि मुझसे काम ना कराए मॉम, प्लीज़ मॉम। तब मैडम यूँ कहती है, देखो जियान चंद, अगर तुम्हें उस घर में अपनी प्लेस बनानी है तो तुम्हें काम करना होगा। और मैंने अगर इस बात के लिए उन्हें मना कर दिया तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर वो लोग तुम्हें एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे जल्दी। तो इसलिए जो कहती हैं वो चुपचाप करते जाओ। तब कहता है जियान चंद, मॉम आप ये कैसे कह सकती हो, मुझे काम नहीं करना मॉम, नहीं करना प्लीज़ मॉम, मुझे तो कुछ आता जाता भी नहीं है। तब मिसेस लैन के बारे में सोचते हुए मैडम कहती है, देखो जब मिसेस लैन नहीं रहेंगे तब तुम विंग से करवा लेना। तब जियान कहता है, मॉम विंग रहेगा नहीं, और ऊपर से वो इतना बदतमीज़ इंसान बन चुका है कि मैं आपको क्या बताऊँ। पहले वो हम लोगों को कोई जवाब नहीं देता था और अब हर बात का जवाब रखता है, यहाँ तक कि वो लैन वांगजी से लड़ जाता है। तो मॉम वो मेरी मदद क्या ही करेगा, आप ही बताओ वो मेरी मदद करेगा। तब मिसेस लैन कहती है, नहीं सॉरी, मैडम यूँ कहती है, नहीं वो करेगा, तुम बस उसे धमकी देना जैसे हमेशा से हम लोग देखते हुए आए हैं, तो वो तुम्हारी काम में मदद करेगा। लेकिन जब लानी ना रहे तभी तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर वो रहेगी और तुम करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी और उसके सामने तुम्हारी इमेज ख़राब हो जाएगी। तब जियान से कहता, मॉम मैं सच में ये सब काम नहीं कर सकता हूँ, मैं ठीक है मैं ट्राई करूँगा कि उस विंग को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, सच में मैं उस विंग को टॉर्चर करके मार ही दूंगा, बस एक बार वो इस घर से निकल जाए। और ये कह के वो कॉल कट करता है और फिर बड़ी सी स्माइल लेके बाहर आता है और कहता है, मॉम आपने मुझे बुलाया। तब मिस लंग कहती, अरे जियान चंद बेटा आ गए, चलो आओ। और ये कह के उसे सोफे पे बैठाती और विंग से कॉफ़ी मंगवाती और उसको कॉफ़ी देती है। और इधर जियान चंद सोचा था, क्या उससे तो उसे लगा था कि उससे काम करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो उसे कॉफ़ी दी जा रही है, चलो बढ़िया ही है। ये विंग हमेशा नौकर की तरह हर जगह काम ही करता है, इसकी तो औकात यही। और ये कह के वो स्मोक करता है और फिर अपना जो था उसे पीने लगता है, जो मिसेस लैन ने मंगवाया था कॉफ़ी उसके लिए। और पीते हुए वो मज़े ले रहा था। तभी जो मिसेस लैन थी वो कहती है, बेटा कैसा लगा कॉफ़ी। तब जियान कहता है, अच्छा है माँ। तब मिसेस लैन कहती है, चलो जल्दी पी लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। और ये कह के वो स्माइल करती है और इधर जियान फटाफट कॉफ़ी पी लेता है और पीने के बाद कहते हैं, हाँ माँ बताइए। तब मिसेस लैन उसे लेके जाती हैं गार्डन की दूसरी साइड में और वहाँ पे ढेर सारा कपड़ों का ढेर था, मतलब जैसे लग रहा था कितने महीने के कपड़े पड़े हुए हैं। ये देख के जियान कहता है, मॉम ये यहाँ पे। तब मिसेस लैन कहती है, ऑफ कोर्स बेटा ये सब तुम्हें धुलना है और ये सारे काम ख़त्म कर देना, तुम देख ही रहे हो आज मेड घर पे है नहीं, तो देखो मैं भी काम करने वाली हूँ, शिया भी काम करने वाली है और विंग भी काम करने वाला है। शिया और विंग कॉलेज भी नहीं जा रहे इस वजह से, और तुम तो कॉलेज भी नहीं जाते हो, तो तुम इतना काम कर ही लोगे। और इन दोनों की पढ़ाई है और ये दोनों कुछ टाइम तक अभी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मेरी भी हेल्प करेंगे। और मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मैं इतना भारी काम तो कर नहीं पाऊँगी, तो बेटा मेरी हेल्प कर दो, तुम देख ही रहे हो आज सर्वेंट है ही नहीं। तब जेंट्स कहता कि मैं तब मिसेस लैन कहती है, ऑफ कोर्स बेटा, और किसको मैं बेटा कहती हूँ, मैं तुम्हें ही तो बेटा कहती हूँ। और ये कह के वो जियान चंद के हाथों को पकड़ लेती और जियान चंद कहता है, ठीक है, पर वॉशिंग मशीन कहाँ है। तब मिसेस लैन कहती है, अरे वॉशिंग मशीन की क्या ज़रूरत, ये सब हाथ से धुले जाएंगे, नहीं तो कपड़े ख़राब हो जाएंगे, और वैसे भी वॉशिंग मशीन में कपड़े जल्दी फट जाते हैं। और ये कह के वो मुँह बनाती है। तब
जॉनसन कहता है क्या वॉशिंग मशीन में नहीं, पर मॉम मैं इतने कपड़े हाथ से कैसे धुलूंगा। तब मिसेस लान कहती है अरे बेटा मुझे पता है तुम सब कुछ कर लोगे, वैसे भी तुम्हारी मॉम ने बताया है कि तुम हर काम बहुत अच्छे से करते हो, तुम बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लोगे, मुझे पता है। और ये कह के वो स्माइल करती हैं। और इधर जो जियानचंद था उसको वो तो अपना माथा पकड़ लिया था कि अब उसे क्या करना होगा यार, ये सब क्या है, उसके लिए मुसीबत ही आ चुकी है। और ये सोचते हुए वो कहता है हाँ ठीक है मॉम मैं करता हूँ। और ये कह के वो कपड़े धुलने के लिए बैठ जाता है और उसको समझ में नहीं आता वो कैसे धुले। ये सरफ दे दिया है, ये ब्रश दे दिया है, और ये क्या, ये लकड़ी का क्या दे दिया है, वो यही सब सोच रहा था। और फिर वो अपनी मॉम के पास कॉल करता है और कहता है मॉम मुझे बचा लो मॉम। तब जो मैडम वो कहती है क्या हुआ जांचा तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। तब जांचा कहता मॉम यहाँ पे इतने सारे कपड़े मैं इसे कैसे धुलूँ। तब मैडम कहती है अरे मशीन में डालो धुल लो। तब जो जियाचा था वो कहता है मॉम ये सब हाथ से धुलने के लिए उन्होंने कहा कपड़े फट जाते हैं मशीन में, और मुझसे हाथ से धुलने के लिए कहा है मॉम, मैं कैसे धुलूंगा मॉम, मैं कैसे धुलूंगा। तब मैडम भी कहती कोई बात नहीं बेटा, समझ लो ये सब तुम्हारे रिच बनने के बीच में सब कुछ एक बाधा है, तुम्हें इन सब बाधाओं को पार करके लैन वांगजी का हस्बैंड बनना होगा जिससे तुम अमीर बन जाओ। बस कुछ टाइम के लिए ये सब सह लो, फिर उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वैसे भी लैन वांगजी ने कहा था कि तुम्हें ना यहाँ का कुछ नहीं करना है। तब जो जियान था वो बताता हाँ कहा था, लेकिन अभी लैन वांगजी पता नहीं कहाँ पे जाके मर गया है कि वो आ ही नहीं रहा है घर पे। तब जो मैडम भी थी वो कहती कोई टेंशन नहीं, लैन वांगजी आएगा तुम उससे बात करना, और अभी तुम ये सब कर लो क्योंकि तुम यू के सामने बेकार नहीं बन सकते हो। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है। और इधर जियान मॉम आप क्या समझोगी मेरा दर्द, और मेरा दर्द क्या समझोगी मॉम, क्या समझोगी। और ये कहते हुए वो कपड़े धुलने लगता है। वो पूरे पैकेट की सरफ जो थी उसे एक बाल्टी में डाल के घोरता है, और उसे पता भी नहीं था ये कैसे किया जाता है। वो यूट्यूब पे देख देख के धुल रहा था। फिर उसके बाद जो लकड़ी का बड़ा सा था उसको सामने रखता है, फिर उसके बाद एक एक कपड़े उस सरफ के अंदर डाल के निकालता है और उसको उसी लकड़ी के ऊपर रख के रगड़ने लगता है। और ये क्या कहते हैं, और ब्रश से जो ज़्यादा गंदा था उस पर ब्रश मारने लगता है। ऐसे ऐसे जियान धुलने लगता है। और धुलते हुए वो बस अपनी कमर पकड़ रहा था, हाय मेरा हाथ, हाय मेरा कमर, क्योंकि कभी धुलता था नहीं, आदत थी नहीं, तो आज धुल रहा था तो उसके हाथ पैर कमर सब कुछ दर्द कर रहा था। और यहीं दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है, जो मिसेस लान थी वो हॉल में बैठी हुई थी, और एक बगल विंग था, एक बगल जो शिया थी वो थी, और ये तीनों लोग बैठ के मूंगफली खा रहे थे, पॉपकॉर्न खा रहे थे, और उनके सामने बड़ी सी टीवी में कुछ दिख रहा था जो जियानचन था। और वो लोग जियानचन को देख देख के बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। और इधर जो शिया थी वो तो कह रही थी मुझे तो पता नहीं था कि मूवी के बिना भी कोई चीज़ ऐसे देख के भी मज़ा आ सकता है, सच में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। विंग कहता हाँ सच में जियानचन को मैं पहली बार ऐसे देख रहा हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती ऑफ कोर्स ये मेरे घर में आना चाहता है, बट इसे पता नहीं कि इसे कितनी कितनी अग्नि परीक्षा देनी होगी और फिर भी नहीं आएगा ये। और ये कह के वो स्माइल करती है, पर विंग की आंखों में थोड़े से आंसू थे। इतनी खुशी के मौके पे विंग की आंखों में आंसू देख के जो मिसेस लैन थी वो कहती है क्या हुआ विंग, तुम ऐसे क्यों सैड हो गए, अरे हम तुम्हें कुछ बोल रहे हैं तो हमने तो कुछ बोला ही नहीं। तब विंग कहता नहीं मॉम ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली ये सब मैं पहले करता था ना, हम लोग के पास भी मशीन थी, लेकिन मुझे धुलने नहीं दिया जाता था उसमें कपड़े, और मैं सारे कपड़े अपने हाथों से धुलता था, उन्हें सुखाता था फैला के, और फिर उसके बाद उन्हें आयरन करके रखता था। तब मिसेस लैन कहती अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, ये सब जियानचन भी करने वाला है, ये सब तो मैं करवाऊंगी। तब विंग कहता है मॉम पर ये ज़्यादा नहीं हो जाएगा, वो कभी करता भी नहीं है काम, और मेरा तो आदत था फिर भी मुझे इतना प्रॉब्लम होता था। तब मिसेस लैंग कहती अरे तुम टेंशन मत लो, सब कुछ बस हम मज़े लेंगे, और वैसे भी मैं उसे टॉर्चर करके मार थोड़ी ना रही हूँ, बस काम करा रही हूँ। और ये कह के वो लोग अब अपना मतलब खा पी के मज़े करने लगे थे। और इधर जो जियानचंद था वो अभी कपड़े धुल रहा था, और फिर बाल्टी में देखता है कि अभी सरफ है, तो वो सोचता है उधर भी कपड़े लाओ, उसको भी ले आके इसमें डाल दो। और ये सोचते हुए वो जाने लगता है, पर वो गिर जाता है, और गिरने की वजह से उससे हल्का सा चोट लगता है, लेकिन फिर वो खड़ा होता है और कहता है हाँ मैं सच में मैं सब कुछ फोड़ फाड़ दूंगा। और ये कह के वो फिर से आने लगता है, पर फिर से गिर जाता है, और तब मतलब 2 बार गिरा लेकिन धीरे धीरे गिरा तो इसलिए बच गया। तीसरी जब वो उठता है, तीसरी बार गिरता है, तब जॉनसन को कहता है हाँ मुझे गुस्सा आ रही। और ये कह के वो जो बाल्टी जिसमें सरफ था उसे उठाकर पटक देता है, और उसमें की जो
पूरे सरफ थे वो पूरे फर्श पे फैल जाते हैं। ये देख के जियान कहता है चलो अब मैं कपड़े लाता हूँ, फिर उसको दूसरा सर्फ डाल के फिर उसमें धुलूंगा। और ये कह के वो जल्दी जल्दी जाने लगता, पर तभी बहुत तेज़ से जियान गिरता है और इतनी तेज़ से उसकी आवाज़ थी कि वो हॉल तक सुनाई देती है। और यहाँ पे ये लोग देख के हंस रहे थे और विंग भी मतलब थोड़ा तो मज़े ले ही सकता है यार, उसे इतना टॉर्चर किया गया तो विंग तो मज़े ले गई। और इधर जियान फिर पानी में हाथ मारता और कहता है मॉम आपकी वजह से मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है, मुझे यहाँ पे कपड़े धुलने पड़ रहे हैं मॉम। और ये कह के वो चिल्लाता है, लेकिन वहाँ पे उसकी मॉम तो है नहीं कि उसकी बातें सुनेंगी, तो उसकी बातें इग्नोर ही करो। और इधर फिर जियान कुछ टाइम तक ऐसे ही पड़ा रहता है, फिर उठता है और फिर उन कपड़ों को धीरे धीरे लाता है और फिर से सर्फ निकालता है और उसमें डाल के धुलने लगता है। और फिर धुलने के बाद अब उन सबको पानी में धुलना था कि पूरा सर्फ निकल जाए। और ये करते हुए जो जियान था वो एक ही बार करके सोचा था वो डाल देगा, पर जब मिसेस लान ये देखती हैं कैमरे में तो उसको कहती हैं कि लगता है मुझे सबक सिखाने के लिए जाना पड़ेगा। और ये कह के वो वहाँ पे जाती है और कहती है जियान बेबी क्या कर रहे हो, तुम अभी तक धुल नहीं पाए। तब जियान कहता हाँ बुढ़िया आ गई और ये मेरा दिमाग ख़राब करने के लिए आई है, मैं सच में बता रहा हूँ मैं इसका सर ही डाल के धुल दूँगा। ये अपने मन में ही जियान बड़बड़ा रहा था। तभी वहाँ पे मिसेस लान पहुँच जाती है और मिसेस लान कहती है अरे जियान तुम क्या कर रहे हो। और देखती और कहती है इन सब कपड़ों को इस पे क्यों रखे हो, यहाँ पे धुले हुए साफ कपड़े रखे जाते हैं। तब जियान कहता है मॉम ये मैंने सारे कपड़े धुल दिए। तब मिसेस लान पानी देखती है और कहती है जियान ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कम से कम 3 से 4 पानी एक कपड़े को धुलना चाहिए तभी ये कपड़े साफ़ होंगे, समझे। तब जियान कहता है पर मॉम ये तो साफ़ है ना, ये तो सर्फ देखिए निकल गए। तब मिसेस लान कहती है दूसरा पानी भरो, इसको गिराओ। तब पानी गिरा के दूसरा पानी भरता है, फिर उसमें कपड़े डालता है, फिर उसमें भी ऐसे ही सरफ निकलता है। ये दिखाते हुए वो कहती है देखो इसमें पहले से कम सरफ निकला है, तो अब तुम 2 पानी और धुलो फिर इसको रखो तब ये साफ़ हो जाएगा। तब जज कहता है क्या मॉम ये ज़रूरी है। तब मिसेस लान कहती है ऑफ कोर्स बेटा ये सब लोग करते हैं और वैसे भी ऐसे ही कपड़ा धुला जाता है तभी तो हमारे कपड़े इतने साफ़ सुथरे होते हैं। और ये कह के वो अब तो चेयर लगा के बैठ चुकी थी वहाँ पे और जियान से काम कराती। और जियान मुंह बना बना के अपने शरीर को मोड़ मार के कैसे भी करके बेचारा कर ही जाता। और फाइनली वो सारे कपड़े 1 घंटे में खंगार लेता है और खंगारने के बाद वो अब बाहर लेके जा रहा था डालने के लिए, क्योंकि अभी उसे डालना भी पड़ेगा। और फिर उसके बाद देखो क्या होता है, फिर जो जियान था वो लेके जाता है जिस तरफ कपड़े फैलाए जाते थे वहाँ पे ले जाके वो अब फैलाने लगता है और ऐसे ही बिना झाड़े बिना उसका पानी निचोड़े ऐसे ही डाल रहा था। तब मिसेस लान फिर से उससे कहती हैं बेटा ऐसे कपड़े नहीं पड़ते हैं, और वो एक कपड़ा करके सिखाती हैं और कहती हैं ऐसे डालो सारे कपड़े, नहीं तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तब जियान कहता है क्या पनिशमेंट। तब मिसेस लान कहती है ऑफ कोर्स बेटा पनिशमेंट, और वैसे भी यहाँ का ये रूल है कि अगर कोई अच्छे से काम नहीं करता उसे पनिशमेंट मिलती है, तो पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाना। तब जियान कहता हाँ मुझे सब करना पड़ेगा। और ये कह के वो बड़े बड़े जो वाइट वाइट चादर थे और भी बहुत सारे कपड़े थे उन सबको वो अच्छे से निचोड़ के फैलाता है झाड़ झाड़ के कि उसमें थोड़ी सी भी सिकुड़न ना है। और फिर फैलाने के बाद कहता है मॉम हो गया। तब मिसेस लान कहती है बेटा मैं जितना कहूँगी उतना ही तुम काम करोगे, अरे इसमें चिमटियाँ कौन लगाएगा, मतलब मुझे ये छोटी सी भी बात बतानी पड़ेगी, तुम सीख के क्या आए हो अपने घर से। और ये कह के वो जियान को सुनाती है। तब जियान कहता है हाँ मॉम लगा रहा हूँ मैं भूल गया था। और ये कह के वो फिर लगाता है उनमें चिमटियाँ। और फिर उसके बाद जियान अब बाल्टी उल्टी रख के वहाँ पे जो जहाँ पे कपड़े धुलते वहाँ पे साफ़ सुथरा करके आता है और देखता है यहाँ पे शिया और विंग बुक्स लेके बैठे हुए हैं और वो लोग पॉपकॉर्न तो कहीं कुछ खा रहे हैं, मतलब पूरा ऐसे खाने पीने वाला सामान फैला हुआ है, चिप्स कुरकुरे सब कुछ रखा हुआ है। ये सब देख के जियान कहता है हाँ भूख तो मुझे भी लगी है। और ये कह के वो सोफे पे बैठ जाता है। और फिर जैसे ही वो खाने वाला था तब मिसेस लान आती है और कहती बेटा जियान ये तुम क्या कर रहे हो। तब जियान कहता क्या हुआ मॉम। तब मिसेस लान कहती है अरे बेटा तुम यहाँ पे आके बैठ के अभी कितने सारे कपड़े धुलने हैं, तुम कपड़े नहीं धुल सकते हो। सॉरी यार कपड़े नहीं बर्तन नहीं धुलोगे, चलो बेटा बर्तन धुलो, बहुत सारे बर्तन है। और ये कह के वो उसका हाथ पकड़ के लेके जाती हैं और उसे बर्तन दिखाती हैं और इतने सारे बर्तन थे किचन के पीछे कि कहने वाली हद नहीं। वो देखता और कहता मॉम ये तो इतने बड़े बड़े बर्तन है और मुझे लगता है ये तो बहुत दिन से धुले भी नहीं गए हैं। तब मिसेस लान कहती है हाँ बेटा इसे धुले नहीं गए, एक्चुअली क्या है ना ये बर्तन में जल्दी खाना बनता नहीं है, ये बहुत बड़ा है हमारी फैमिली के हिसाब से नहीं है, लेकिन मैंने इसको परसों ही निकलवाया था कि सर्वेंट धुल देगा और सर्वेंट सारे चले गए छुट्टी पर, तो मैं अब कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। तुम जानते हो मेरी बेचारे घुटने, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरा बुढ़ापा आ चुका है, और तुम विंग और शिया को तो जानते हो उनकी पढ़ाई है, तो मैं उनकी पढ़ाई ऐसे
वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। और अगर लैन से चैन को पता चला कि मैंने विंग से ये सब कराया है तो वो तो मेरे ऊपर ही चढ़ जाएगा। तो तुम बहुत अच्छे बच्चे हो ना, तो तुम कर दो, और तुम प्लान वांग जी को बताना भी मत। और ये कह के वो उसे पूरे कपड़े धुल मतलब पूरे बर्तन धुलने के लिए कहती है। और जियाचन अब कहता है मॉम क्या हम इसको बाद में सर्वेंट से नहीं धुलवा सकते? तब मिसेस लैन कहती है अरे नहीं नहीं जियाचन बेटा, ऐसे नहीं कर सकते हैं हम। अगर हम सर्वेंट से धुलवाएंगे ना तब वो लोग पता नहीं कब धुलेंगे, और वो लोग अच्छे से धुलते भी नहीं है। तुम हो ना, तुम इस घर के सदस्य हो, तुम इस घर के ओमेगा हो, तो तुम अच्छे से काम करोगे जिम्मेदारी से। और जो सर्वेंट होते हैं उनके अंदर तो जिम्मेदारी ही नहीं होती है। और ये कह के वो फिर से उससे धुलवाने लगती हैं सारे बर्तन। और अब जियाचन बैठ के बर्तन धुल रहा था और इधर शिया विंग दोनों मज़े ले रहे थे। और अभी जो शिया थी वो कह रही थी सच में मेरा चाउमीन खाने का मन कर रहा है, मिल जाता मज़ा आ जाता। तब विंग कहता है रुक जाओ मैं बना के लाता हूँ। तब शिया कहती है अरे विंग बैठ जाओ, मैं अभी ऑर्डर करती हूँ ना, हम दोनों बैठ के खाते हैं। और ये कह के वो चाउमीन और भी कुछ मतलब बर्गर पिज़्ज़ा जो भी थे वो सब चीज़ें ऑर्डर कर देती है। और इधर जियाचन को बर्तन धुलते हुए कम से कम 2 घंटे हो चुके थे। 2 घंटे बाद वो आता है अंदर और देखता है यहाँ पे बर्गर पिज़्ज़ा हर एक चीज़ का मतलब जो पैकेट था वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, और 1-2 पिज़्ज़े के स्लाइस भी पड़े हुए हैं। और यहाँ पे शिया और विंग मज़े कर करके खा रहे हैं। ये देख के जियाचन कहता हाँ इन्हीं दोनों का मज़ा है। और ये कह के वो जाता है और कहता है विंग तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें काम नहीं करना चाहिए। तब शिया कहती है तुम ये कैसे बिहेव कर रहे हो जियाचन, ये मत भूलो कि विंग पढ़ाई कर रहा है मेरे साथ, और अगर तुमने ज़्यादा कुछ बोलने की कोशिश की तो मैं मॉम को बता दूंगी कि तुम बदतमीजी कर रहे थे। तब जियाचन कहता है मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, मैं शिया कोई बदतमीजी नहीं कर रही, ये सब विंग का काम है ना कि मेरा। तब भी मैं कर रहा हूँ। तब जो शिया थी वो कहती है देखो मॉम जिससे खुश होती है उससे ही काम कराती है, और विंग से पूछो विंग ने भी ये सारे काम किए हैं, बोलो विंग तुमने भी किया है ना जब तुम नए नए आए थे। तब विंग शिया को देखता है एक बार जियाचन को, फिर कहता है हाँ ये सारे काम मुझे मॉम ने कराए थे, और मुझे तो कई दिनों तक कराया था, मुझे कम से कम 1 महीने तक ये सारे काम करवाए गए थे। पहले मैं यहाँ पे करता था, फिर उसके बाद वांग जी के घर पे करता था। तब जो जियाचन था वो कहता हाँ क्या बकवास है यार, मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। और ये कह के वो मुंह बनाता है, लेकिन फिर उसके बाद वो कुछ नहीं बोलता है। और फिर तब तक वहाँ पर जो मिसेस लान थी वो आती और कहती अरे जियाचन बेटा तुम आ गए फिर से, मैंने तुम्हें क्या करूँ, मैं काम ही बताना भूल गई। देखो घर में पूरी झाड़ू लगा दो और पोछा लगा दो, क्योंकि तुम जानते ही हो कि मेरा बुढ़ापा है, मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं और मैं काम तो कर नहीं सकती हूँ, तो प्लीज़ बेटा कर दो, मेरी घुटनों में दर्द रहता है, बुढ़ापे के घुटने हैं। और ऐसे वो नाटक करती है। तब जो जियाचन था वो कहता मॉम अब ये भी। तब मिसेस लैन कहती अरे बेटा तुम ये कैसे बिहेव कर रहे हो, देखो अभी 12 बज चुके हैं और तुम्हें पोछा लगाते हुए कम से कम 1 घंटा तो लगेगा, फिर उसके बाद जो मिस्टर लैन है उनके आने का टाइम हो जाएगा, फिर उन्हें खाना भी चाहिए, तो जाओ जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा करो और खाना बनाओ, आज तुम ही खाना बनाओगे बेटा, और वैसे भी घर में रोज़ झाड़ू और पोछा रोज़ होना चाहिए, तो तुम जाओ ठीक है। और ये कह के वो उसे बाल्टी पोछा पकड़ा देती हैं, और मतलब बाल्टी कह रही हैं पोछा और झाड़ू पकड़ा देती हैं कि तुम करो। और इधर जो शिया थी वो कहती मॉम हम दोनों जा रहे हैं अपने रूम में पढ़ाई करने के लिए, और वैसे भी मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिसमें विंग मेरी हेल्प कर रहा है, तो मॉम हम आपकी मदद कराना चाहते थे पर हम नहीं करा सकते, और आप जियाचन को समझा लेना, जियाचन बुरा ना माने कि हम लोग उसकी हेल्प नहीं करा रहे हैं, क्योंकि आप जानती हो कि हमें कितनी सारी प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं मॉम। तब मिसेस लैन कहती अरे अरे बेबी तुम दोनों टेंशन मत लो, तुम तो दोनों जाओ, जियाचन बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा है, उसे सारे काम आते हैं, और वैसे भी मैं जानती हूँ ना लैन वांग जी और लैन सिचान भी तो कॉलेज में थे, तो उन लोगों को कितना सारा करना पड़ता था, तो मैं समझ सकती हूँ, तो तुम दोनों जाओ यहाँ पे, मैं और जियाचन संभाल लेंगे। और ये कह के वो भेज देती हैं उन दोनों को, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और इधर जियाचन बस विंग को ही देख रहा था कि ये विंग जा रहा है, उसके पास एक यही उम्मीद था कि वो विंग से करवाए, लेकिन यहाँ पे तो उसे चांस ही नहीं लग रहा है कि वो विंग से कराए, क्योंकि मिसेस लैन उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही हैं। पर जियाचन लंबी सी सांस लेता है और कहता हाँ जियाचन लग जा, और ये कहते हुए वो फिर से लग जाता है काम में। और अब वो झाड़ू लगाता है और वहीं पे बैठ के मिसेस लैन बस मूंगफली खाए जाती और देखी जाती और बता रही थी जाते बेटा वहाँ पे देखो गंदगी छूटी है, बेटा वहाँ पे देखो धूल है, बेटा ये देखो, बेटा वो देखो। और जो जियाचन था उसका मन तो यही कर रहा था कि बुढ़िया मन कर रहा है तेरे सर पे झाड़ू पोछा कर दूँ, बस तू यहाँ से गायब ही हो जा, लेकिन बेचारा क्या ही कर सकता है, वो अभी ये सब सहन कर रहा है बस प्रॉपर्टी के लिए, भगवान पैसे के लिए क्या क्या करा दे कोई नहीं सोच सकता है। और हमें दिखाते हैं अब झाड़ू पोछा भी हो चुका था और जियाचन एकदम थक के चूर हो चुका था, उसका अब कुछ भी करने का मन नहीं था, यहाँ तक कि उठ भी नहीं पा रहा था, क्योंकि पहली ही बार उसकी इतनी एक्सरसाइज हो चुकी है जितनी एक्सरसाइज उसने सोची भी नहीं थी। लेकिन चलो
वो कर रहा है कैसे भी करके, लंबी लंबी सांसें लेके, और फाइनली इतना काम तो हो ही गया है। और ये सोचती हुई वो आता है और कहता है मॉम हो गया सारा काम। तब मिसेस लैंग कहती है अरे बेबी अभी खाना तो बनाना है, और मेरे पास कॉल आया था, शिचैन वांगजी सब लोग घर पे आ रहे हैं खाना खाने के लिए, तो सबका खाना बना लो। देखो 3 लोग वो लोग हैं और 3 लोग हम और एक तुम, 7 लोग हैं, तो 7 लोग का खाना बना लो, ठीक है। और ये कह के वो जियान चंद को वहाँ से भेज देती, और जियान चंद इधर आके अब खाना बनाने लगता है, पर उसे तो खाना बनाना आता ही नहीं था। और ये सोचते वो अपनी मॉम के पास कॉल करता है, कह रहा मॉम मुझे बचा लो, मॉम मुझे बचा लो। तब मैडम यूँ कहती अरे बीबी क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है। तब जियान चंद कहता है मॉम मुझे बचा लो, ये लोग मुझसे बहुत काम करा रहे हैं मॉम, और मैं अभी तक बस 1 कप कॉफ़ी पी के पड़ा हूँ, और अब मुझसे खाना कह रहे हैं, मुझे खाना बनाना नहीं आता मॉम, मैं क्या करूँ। तब जो मैडम यूँ थी वो कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ। और ये कह के वो फिर खाना ऑर्डर करती हैं, और जियान चंद से कहती हैं जाके पीछे वाले रास्ते से खाना ले लेना, और वैसे भी सर्वेंट तो है नहीं तो कोई टेंशन नहीं होगी। तब जो जियान चंद था वो कहता है ठीक है मॉम, और वो जाता है और पीछे से खाना लेके आता है। और ये सब शिया और विंग ऊपर से देख रहे थे। तब शिया कहती है क्या विंग इसे खाना बनाना आता है। तब जो विंग था वो कहता है नहीं इसे कुछ भी बनाना नहीं आता, तो इससे अच्छा है कि हम मंगाया हुआ ही खाना खा लें। तब शिया कहती हाँ चलो अच्छी बात है। और वहाँ पर ही मिसेस लैन भी खड़ी थी, कहती हाँ चलो इसके हाथ का खाना खाने से अच्छा है कि हम यही खा लें। और ये कहते हुए वो लोग फिर इग्नोर कर देते हैं कि जियान चंद ने खाना मंगवाया, और जियान चंद अच्छे से सारे खाने निकाल के उसे प्लेट में लगा के सजा के सर्व कर देता है, और जो पैकेट्स थे उन्हें फेंक देता है डस्टबिन में। और फिर जो फैमिली थी, मतलब जो और लोग थे फैमिली के, वो सब लोग अब घर पे आ चुके थे, और सब लोग आते हैं तो इतने अच्छे अच्छे खाने की स्मेल आ रही थी कि सब लोग वहाँ पे जाते हैं और कहते हैं अरे आज तो बड़ा ज़्यादा खाना बना हुआ है। तब मिसेस लैंग कहती अरे आपको पता नहीं आज मेरे जियान चंद ने कितना काम किया, सच में मैं जियान चंद से तो एकदम खुश हो चुकी हूँ, और मैं चाहती हूँ इसकी शादी वांगजी से जल्द हो जाए। तब जो वांगजी था वो कहता है मॉम ये क्या बकवास है, और वैसे भी मैं डिनर करने आया हूँ, कोई बकवास सुनने नहीं। तब मिसेस लैंग कहती अरे वांगजी तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो, जियान चंद तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो, वेरी बैड वांगजी वेरी बैड। और तुम ये सारा खाना खा के देखो आज जियान चंद ने बनाया है। और ये कह के वो इस्तेमाल करती है, और फिर उसके बाद सब लोग बैठ जाते हैं और विंग और शिया भी बैठ जाते हैं। तभी शिया खाती और कहती है मॉम ये तो मुझे किसी होटल का लग रहा है, जैसे लग रहा है जियान चंद के हाथों में जादू है, जैसे लग रहा है इसने होटल से ही अपना जो कुकिंग क्लासेस है लिया हुआ है। तब जियान से कहता है वो एक्चुअली मैं जब बनाता हूँ ना तो ऐसा ही बनाता हूँ, नहीं तो मैं बनाता ही नहीं हूँ। तब मिसेस लैंग कहती ऑफ कोर्स बेटा ऐसा ही होना चाहिए, जब बनाओ तो एकदम ऐसा बनाओ कि लोगों को लगे कि होटल से आया है, नहीं तो बनाओ ही मत, तुम्हारे स्वाद उसमें रहे ही ना। मतलब ऐसे ही कुछ भी बोल देती है। और इधर जो जियान चंद था वो तो बहुत ज़्यादा नर्वस था कि अगर इन लोगों ने पकड़ लिया तब तो वो तो गया, लेकिन चलो किसी को पकड़ा नहीं गया और सब लोग खा के उठ जाते हैं। तब जो जियान चंद था वो फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी मिसेस लैंग कहती है अरे बेबी तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तो ये सारे बर्तन तो पड़े ही हुए हैं जो अभी खाया गया, इस सबको साफ़ करके रख दो। देखो किचन विचन एकदम साफ़ करके रखना चाहिए और वहाँ पर हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है, तो इसे सबसे पहले साफ़ करो। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है और कहती है विंग शिया तुम दोनों जाके अपने रूम में पढ़ाई करो, समझे। तब जो विंग था वो कहता है मॉम मैं छत पे जा रहा हूँ, मैं अभी कुछ टाइम में आ जाऊँगा। और ये कह के वो छत पे चला जाता है और इधर शिया अपने रूम में चली जाती है और शिचैन तुरंत ऑफिस चले जाते हैं क्योंकि उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और उनके मॉम ने सबको ज़बरदस्ती करके बुलाया हुआ था घर पे कि आज सब लोग घर पे आओ। चलो अब निकल रहे थे पर वांगजी नहीं जाता है, वो देखता है कि सब लोग चले गए हैं वहाँ से। फिर वांगजी पीछे पीछे विंग की छत पे जाता है और विंग को देखता है और कहता है विंग। तब विंग कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो लैन वांगजी। तब वांगजी कहता है विंग मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ विंग, प्लीज़ विंग मेरी बात सुनो। तब विंग कहता क्या है, और ये कह के वो देखने का तभी वांगजी अपने शर्ट को निकाल देता है और उसके बैक पे इतना ज़्यादा चोट था ये देख के विंग हैरान, और वो तुरंत उसके पास जाता और कहता वांगजी ये सब क्या है, ये कैसे हुआ वांगजी, ये क्या है। क्योंकि विंग सब कुछ भूल चुका था, इतनी सारी चोटें देखने के बाद वांगजी के बैक पे पूरा एकदम निशान पड़ा हुआ था चोटों के, और उससे हल्का हल्का ब्लड भी आया था ऐसा लग रहा था, लेकिन पूरा अभी मतलब खून जो था वो सूख चुका था। और वांगजी ने आज ब्लैक कलर का शर्ट पहना हुआ था जिसकी वजह से ये सब पता ही नहीं चल रहा था। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है उसके बदले मैंने अपने आप को सज़ा दिया
लिया है विंग, अपने आप को प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे माफ़ कर दो, और तुम्हें कुछ और सज़ा देनी हो तो तुम मुझे दे सकते हो। और ये कह के वो अपने बेल्ट को निकालता है और विंग के हाथों में थमा देता है और कहता है विंग तुम मुझे जितना चाहे उतना मार सकते हो, मैं हर चीज़ सह लूँगा, सब कुछ सह लूँगा विंग, बस विंग तुम मुझे कभी भी छोड़ना मत विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार करता हूँ। तब विंग कहता है वांगजी ये क्या फालतू बकवास है और तुम मुझसे ऐसे बकवास करना बंद करो, समझे, और मैं तुम्हारी किसी भी बातों में नहीं आने वाला हूँ और मुझे अभी बहुत सारे काम हैं तो मुझे जाने दो। तब वांगजी कहता है प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ विंग, हमेशा हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तब जो विंग था वो कहता वांगजी बकवास बंद करो और पहले मेरे साथ चलो, और ये कह के वो वांगजी का जो बेल्ट था उसे वहीं पे छोड़ देता है और फिर वांगजी का हाथ पकड़ के लेके जाता है वांगजी के रूम में और उसे बैठाता है और जाके फर्स्ट एड बॉक्स लाता है और वांगजी के चोटों पे फूंक मारते हुए वो दवाई लगाने लगता है। सच में विंग को बुरा लगा कि वांगजी के बैक पे इतने सारे चोटें हैं, वो नहीं देख पा रहा था इसलिए वो दवा लगाया था। और इधर वांगजी के चेहरे पे स्माइल थी कि विंग उससे चाहे जितना कहे कि वो उससे नफरत करता है, लेकिन देखो आज कितने अच्छे से केयर कर रहा है, जैसे लग रहा है कि वांगजी विंग का हस्बैंड है, उन दोनों के बीच में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग आई नहीं और वांगजी को ऐसा ही चाहिए, बस ऐसा ही। और ये सोच के वो विंग की तरफ मुड़ता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है। तब जो विंग था वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे मेडिसिन लगानी, तो तुम्हारे बैक में इतनी चोट है, इन्फेक्शन हो जाएगा, और जाके सुई लगवा लेना टिटनेस की। तब जो वांगजी था वो कहता है तुम ऐसा मत बोलो विंग, और पहले मेरी बात सुनो, मैंने कल रात बहुत सोचा लेकिन मुझे आज पता चल चुका है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना कि इस वजह से प्यार करता हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई थी, बस मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, तुमसे प्यार करता हूँ, तो प्लीज़ मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो विंग, एक्सेप्ट कर लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ, तुम जो भी सज़ा मुझे देना चाहते हो मैं सारी सज़ा ले लूँगा, बस तुम एक बार हाँ कह दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया विंग, बस तुम एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। तब विंग कहता है ये क्या बकवास है, तुम पहले मेरा हाथ छोड़ो। तब वांगजी कहता है नहीं, तुम पहले कहो कि तुम फिर से मुझे माफ़ करके मुझे चांस दोगे। तब जो वांगजी था उसको देखते हुए विंग कहता है वांगजी मेरा हाथ छोड़ो, मैंने कहा ना मेरा हाथ छोड़ो। तब वांगजी कहता है नहीं विंग, मैं तुम्हारे हाथों को नहीं छोड़ूंगा, मुझे पता है अगर मैंने छोड़ दिया तो तुम यहाँ से चले जाओगे। तब जो विंग था वो कहता है चुपचाप मेरा हाथ छोड़, नहीं तो तुम मुझसे ज़्यादा बुरा इंसान कभी नहीं देखोगे। तब जो वांगजी था वो देखने लगता है विंग को। तब विंग अपना हाथ छुड़ाता है और वांगजी को फिर से मोड़ देता है और फिर उसके चोट पे दवाइयाँ लगाने लगता है, क्योंकि वांगजी के बैक पे ज़्यादा चोट थी और यहाँ पे दवाइयाँ नहीं लगेगी तो उसको दर्द होगा। और वांगजी ने ये सब अपने आप को पनिशमेंट देने के लिए किया था, क्योंकि उसने भी वांगजी ने भी तो विंग को बेल्ट से मारा हुआ था, तो उसी की ही इसने पनिशमेंट ली थी। और वांगजी देखता है कि विंग उसे दवा लगाने के बाद जा रहा है, ये देखते ही वो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है विंग तुम अब रोज़ दवाइयाँ लगाने के लिए तैयार रहो। तब वांगजी की बात सुन के विंग कहता है ये क्या कह रहे हो वांगजी, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब वांगजी स्माइल करता है और कहता है विंग अब तुम्हें रोज़ ऐसी ही चोटें देखने को मिलेंगी, मेरी हर गलती पे तुम्हें ऐसी ही पनिशमेंट देखने को मिलेगी जो मैं खुद को दूंगा, क्योंकि तुम मुझे पनिशमेंट तो देने वाले हो नहीं, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं खुद को पनिशमेंट दूंगा, खुद को पनिशमेंट दूंगा विंग, खुद को। और ये कह के वो स्माइल करता है और फिर विंग का हाथ छोड़ देता और विंग बस एकदम सन्न वहाँ पे खड़े होकर देखता ही रह जाता है, ये क्या कह रहा है वांगजी, वो रोज़ अपने आप को ऐसे ही पनिशमेंट देगा। और वांगजी फिर वहाँ से अपना शर्ट पहनता है और कोट लेता है और वहाँ से ऑफिस चला जाता है, क्योंकि अभी हाफ डे लेके ही वो आया हुआ था तो इसलिए वो चला जाता है। और इधर जो विंग था वो तो बस खड़ा होके देखता ही रह गया था कि ये वांगजी क्या कह के चला गया, सच में वो अब अपने आप को ही पनिशमेंट देगा। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि वांगजी ये भी सब कर सकता है। पर वो फिर वहाँ से जो बॉक्स था मतलब जो बॉक्स था उसे लेके जाता है, जहाँ पे रखा जाता था वहाँ पे रख देता है और फिर वहाँ से जाता है मिसेस लैन के रूम के पास और वहाँ पे नॉक करता है। तब मिसेस लैन दरवाज़ा खोलती है और कहती है क्या हुआ विंग तुम यहाँ पर। तब जो विंग था वो कहता है मॉम मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। तब जो मिसेस लान थी वो कहती है क्या हुआ विंग, तुम क्या बातें करना चाहते हो। तब जो विंग था वो कहता है मॉम मैं क्या करूँ, वांगजी ने अपने आप को कितनी चोट पहुँचाई है, ये देख के मुझे बुरा लग रहा है। तब मिसेस लान कहती है आखिर में क्यों पहुँचाई है। तब जो विंग था वो बता देता है कि जो भी वांगजी ने उसके साथ किया था उसका पनिशमेंट वो अपने आप को खुद दे रहा है। तब मिसेस लान कहती है ये तो अच्छी बात है कि उसे महसूस हो कि तुम्हें उस टाइम कितना दर्द हुआ था, तो उसे अपने आप को चोट पहुंचाने दो, लेकिन तुम कुछ मत करना, समझे, तुम
उसके बातों में मत आना, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो कद्र समझे इंसानों की, ना कि इंसानों को अपने हिसाब से वो टूल समझ के घुमाता रहे, समझे। तो तुम्हें मैं जैसा कहूँगी वैसा ही करना होगा, तुम उसके पीछे पीछे नहीं जा सकते हो, उसे इंसानों की कद्र होनी चाहिए। जब मन किया तब वो जियान चंद को अपनी लाइफ में ले आया, जब मन किया जियान चंद को निकाल दिया, तुम उसकी लाइफ में आए, अपने आप तुम्हारी कदर नहीं की, तुम्हें निकाल दिया। और अब जियान चंद जब उसकी लाइफ में फिर है, तो वो जियान चंद को हटा के वो तुम्हें लाना चाहता है उसकी जगह पे। ऐसा मैं कुछ होने ही नहीं दूंगी। लैन वांग जी, मैं तुम्हारी आदत तो सुधार के ही रहूँगी। और ये कह के मिसेस लैन बहुत ज़्यादा गुस्से में देखने लगी थी। तब विंग कहता है मॉम बस मुझे आपको यही बताना था और कोई बात नहीं है। तब मिसेस लैन कहती है चलो अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। तब ये कह के वो फिर लैन शैशान के पास कॉल करती हैं और उनसे कुछ कहती हैं। तब लैन शैशान कहते हैं ठीक है मॉम। और हमें इधर दिखाया जाता है बेचारा जियान चंद वो बर्तन वर्तन धुल के चाहे पहुँच जाता है अपने रूम में, और वहाँ पर जाके कहता है मैं थक गया भगवान। मैं अपनी मॉम से बात करता हूँ और फ़ोन करके कहता हूँ मॉम मैं थक गया मॉम, ये लोग बहुत काम कराए मॉम। तब मिस मैडम ये कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं लैनी को जानती हूँ, वो इतनी जल्दी किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करती है। तब जॉनसन बताता है कि ये विंग बता रहा था कि उसको भी ये सब करना पड़ा था जब वो यहाँ पे आया था। तब मिस लैन कहती है तो चलो ये तो समझ में आ गया कि वो कोई दुश्मनी में तुमसे नहीं करा रही है, नहीं तो पहले मुझे लगा था कि उन्होंने ये सब बस तुमसे दुश्मनी निकालने के लिए कराई, लेकिन अच्छा है उन्होंने विंग से भी कराया था तो तुम कुछ टाइम तक झेल लो, फिर उसके बाद वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे जियान। तब जियान कहता है पर मॉम मैं इतना काम कैसे करूँ, मुझसे इतना काम नहीं हो रहा है। तब मिसेस लैन कहती है अरे टेंशन मत लो सारे काम हो जाएंगे। और ये कह के वो जियान को आराम करने के लिए कहती हैं और फिर उसका कॉल कट कर देती हैं। और इधर जो जियान था वो कहता है मेरी माँ भी मेरी नहीं रही, बस उसको अपने बिजनेस की अपनी कंपनी की और पैसों की पड़ी है, ये नहीं सोची होगी उसके बच्चे को कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है, कितना उसका बच्चा परेशान हो गया, ये सब उसको सोचना ही नहीं है। और ये कह के वो मुँह बनाता है, लेकिन अपनी माँ के सामने थोड़ी ना उसकी आवाज़ निकलेगी, वो बस अभी अपने आप में ही बड़बड़ाया जा रहा है। और हमें अब दिखाते हैं यहाँ से शाम का सीन, और शाम को मिसेस लान जियान चंद को बुलाती है और कहती है जियान चंद बच्चा तुम कहाँ हो जियान चंद। तब जियान चंद सुनता है क्योंकि वो अभी सो चुका था, और वो उठता है और कहता है फिर से बुला रही है बुढ़िया मुझे। और ये कहते हुए वो फिर वहाँ से उतरता है और फिर जाता है और कहता है मॉम आपने मुझे बुलाया। तब मिसेस लैन कहती है अरे बेटा तुम्हारा रूम तो ऊपर भी नहीं है, तुम नीचे ही रहते हो, फिर भी तुम्हें आने में इतना टाइम लग रहा है, सच में तुम्हें कितना टाइम लगता है, तुम सही से एकदम फुर्तीले होकर काम किया करो। और ये कह के वो कॉफ़ी बनाने के लिए कहती है। तब जियान चंद चला जाता है कॉफ़ी बनाने के लिए, और अभी 6 बज रहे थे और वहाँ पर विंग शिया सब लोग आ चुके थे। और मिसेस लैन कहती है और भी कॉफ़ी बनाने के लिए। तब जो जियान था वो बनाने लगता है, और बनाते हुए वो सोच रहा था क्या से क्या हो गया उसकी लाइफ। फिर उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं। कुछ टाइम के बाद जियान कॉफ़ी लेके आता है और वहाँ पे रखता है और कहता है मॉम ये 2 कॉफ़ी किसके लिए थी। तब मिसेस लैन कहती है अरे शिया के लिए थी। तब वो शिया को देता है और कहता है मॉम ये वाली। तब मिसेस लैन कहती है जियान बेटा तुम एकदम उल्लू मतलब पागल ही होगा, यार यहाँ पे विंग बैठा है तो विंग का होगा कि और किसी का होगा, विंग की कॉफ़ी है। तब जो जियान था वो कहता क्या विंग की कॉफ़ी, उससे विंग की कॉफ़ी बनवाई गई, ओह माय गॉड उसकी तो कितनी बड़ी इंसल्ट होगी, उससे विंग की कॉफ़ी बनवाएगी। वो बस अपने अंदर यही चीज़ दोहराया जा रहा था। और इधर जो विंग था वो कहता जियान क्या तुम मुझे कॉफ़ी नहीं देना चाहते, अगर नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं मैं लूँगा ही नहीं। तब मिसेस लैन कहती अरे विंग बेटा तुम ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हो, वैसे जियान को तुम्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तुम इसके हस्बैंड के बड़े भाई के वाइफ हो तो ये तुम्हें देगा ना सारी रिस्पेक्ट। तब जो विंग था वो कहता है नहीं नहीं माँ ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे ना रिस्पेक्ट दे चलेगा, वैसे भी मैं इनके घर में एक सर्वेंट की ही तो तरह था। तब मिसेस लैन कहती हैं कि विंग बेटा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी जियान कहता है हाँ मॉम वैसे भी ये मेरे घर में सर्वेंट ही तो था तो ये भी यहाँ पे काम कर सकता है। तब मिसेस लैन कहती है जियान तुम अपनी सारी मैनर्स कहाँ भूलते जा रहे हो, देखो विंग भले उस घर में तुम्हारा सर्वेंट था जो भी था, मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे इसका मैटर भी नहीं है कि वो तुम्हारे घर में कुछ भी हो, लेकिन अभी विंग इस घर का बड़ा ओमेगा है, मेरे बड़े बेटे का ओमेगा है, तो मेरे छोटे बेटे के ओमेगा को पूरा का पूरा जिम्मेदारी है कि वो अपने से बड़े की रिस्पेक्ट करें। और वैसे भी ये तुम्हारा रिश्ते में बड़ा है तो तुम रिस्पेक्ट करोगे, और ये लैन फैमिली का रूल है। तब जो जियान चंदा कहता हाँ रूल रूल रूल, अब इस नौकर की भी मुझे खातिरदारी करनी पड़ेगी। और ये कहते वो अपना दांत पीसा था। तभी मिसेस लैन कहती है चुपचाप अपने घुटनों पर बैठो और विंग को कॉफ़ी से रिस्पेक्ट दो। यहाँ पे तो टी है नहीं, हम टी सेरेमनी तो नहीं करा सकते, लेकिन हाँ तुम्हें रिस्पेक्ट सिखाने के लिए विंग को कॉफ़ी दिलवा सकते हैं। और ये कह के वो जियान को घूरती है, पर जियान बैठने के लिए तैयार है। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती है
ठीक है, मैं तुम्हारी माँ से बात करती हूँ, तुम्हारी माँ ने कहा था मुझसे कि उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं ना तुमको, तो आज चलो उनके संस्कारों के बारे में उन्हीं से पूछ लिया जाए। तब जियान कहता है नहीं नहीं, आपको मेरी माँ के पास कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं कर रहा हूँ। और ये कह के वो नीचे बैठ जाता है और फिर उसके बाद विंग को रिस्पेक्ट शो करता है और फिर उसे देता है जो भी कॉफ़ी थी, और विंग वो कॉफ़ी ले लेता है और फिर पीने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ टाइम में वो लोग आ जाते हैं, मतलब जो लैन फैमिली के अल्फाज थे वो आ जाते हैं और वो लोग भी बैठते हैं और वो लोग देखते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है। और इधर जियान चंद जो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था, उसका तो दिमाग फिरा हुआ था। एक तो वो दोपहर में वांग जी से बात नहीं कर पाया, उसे काम में ही लोग फंसा के रख दिए, और अभी उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा है, उसे ये सब नहीं सहा जा रहा है, उसे गुस्सा आ रही है, उसका मन कर रहा है कि सबका वो सर ही फोड़ दे, लेकिन अफसोस की बात वो ऐसा कर नहीं सकता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ से अब दिखाते हैं कुछ टाइम के बाद का सीन। जो अल्फाज थे वो अपने कपड़े चेंज करके आ चुके थे नीचे, और सब लोग नीचे आके मैं मिसेस लैन से बातें कर रहे थे और कह रहे थे आज का दिन कैसा गया। और इधर मिसेस लैन भी बहुत ज़्यादा आज खुश थी। तब जो लैन से जानते वो पूछते हैं मॉम क्या हुआ, आप इतने ज़्यादा खुश क्यों? तब लैन से जान जो थे वो बताते हैं कि अरे मैं तो बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ क्योंकि आज कुछ अच्छा हुआ है। तब जो लैन से थे वो कहते हैं मॉम क्या अच्छा हुआ, ज़रा आप मुझे भी बताना पसंद करोगी? तब मिसेस लैन कहती हैं तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें मुझे कुछ नहीं बताना है, और वैसे भी तुम जान के क्या करोगे? और ये कह के वो कहती हाँ यहाँ से भागो तुम। तब जो लैन से वो कहते हैं मॉम आप ऐसे बिहेव कैसे कर रहे हो? और वो दोनों हंस रहे थे, और इधर जो मिसेस लैन थी वो उसके कान में कुछ बताती है, और ये सुनकर जियान चंद हंसने लगता है। और वहीं पे वांग जी आता है और वो देखता है कि उसकी मॉम का बॉन्ड और लैन से चैन का बॉन्ड कितना ज़्यादा अच्छा है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। तभी वांग जी वहाँ पर चुपचाप आके बैठ जाता है, और उसी के कुछ टाइम के बाद मिस्टर लैन भी आके बैठ जाते हैं। तभी जो मिसेस लैन थी वो कहती है शिचान मुझे तुमसे कुछ कहना था। तब शिचान कहता है क्या कहना है मॉम, अब बताइए। मैं वैसे भी बहुत थका हुआ, आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मैं बस आराम करना चाहता हूँ, मुझे आज खाना भी नहीं खाना, मेरे रूम में आ जाएगा खाना। तब मिसेस लैन कहती है जानसन अभी जो मैं बताने वाली हूँ ना उसके बाद, मतलब लैन शिचान जो मैं बताने वाली हूँ ना उसके बाद तुम्हारा सारा थकान चला जाएगा, समझे? तब लैन शिचान कहता है क्या मेरा थकान चला जाएगा, आपके कहने का मतलब क्या है? तब मिसेस लैन कहती अरे पहले मेरी बात तो सुनो, अभी तुम्हारा सारा थकान मैं दूर करने वाली हूँ, और तुम अपनी मदर को थैंक यू बोलोगे, वो भी बहुत बड़ा थैंक यू। तब जो लैन से जानते हैं वो कहते हैं हाँ ठीक है बताइए। और वहाँ पे जो विंग था, शिया थी और जियान था, सब लोग वहाँ पे थे, मतलब पूरी फैमिली ही वहीं पे थी। तब मिसेस लैन कहती हाँ तो ठीक है सुनो ये लो। तब जो जियान था वो कहता है ये क्या है? तब मिसेस लैन कहती ये मैंने तुम्हारे नाम पे होटल में एक टेबल बुक कराई है कैंडल लाइट डिनर के लिए। तब लैन चंद कहता है मॉम आपने ये क्या किया, वैसे भी मेरी शादी हो गई है तो अब मैं ब्लाइंड डेट पे जाके क्या करूँगा? तब मिसेस लैन उसके सर पे मारती और कहती जयचंद तुम पागल हो, लैन चंद तुम पागल हो चुके हो क्या? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने ये जो टेबल बुक कराई है ये तुम्हारे और विंग के लिए कराई है। मैं चाहती हूँ तुम और विंग दोनों जाओ और जाके वहाँ पर अपनी कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। और ये कह के वो देखती हैं। तब लैंस कहते नहीं मॉम मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती अच्छा ठीक है तुम मत जाओ, मैं लैन वांग जी और जियान चंद को भेज दे रही हूँ। तब जो लैंस जानता है वो कहते नहीं मॉम मैं तो मजाक कर रहा था। अरे आपको मुझसे थोड़ा सा तो ज़बरदस्ती करना चाहिए कि नहीं जियान नहीं लैंस जान तुम जाओ, नहीं लैंस जान तुम जाओ, पर आपने तो मुझे सीधा मना ही कर दिया। मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हो? और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ विंग के साथ जाने के लिए। और ये कहकर वो जो पास था उसे ले लेता है। तब मिसेस लैन कहती है अभी कौन थका हुआ था, किसका सर दर्द कर रहा था, किसको रूम में खाना चाहिए था, किसको सोना था। तब लास्ट टाइम कहते हैं मॉम अब ये सब बातें बंद करो, और वैसे भी आप पुरानी बातें क्यों याद रखती हो, मैं तो जा रहा हूँ तैयार होने के लिए। और ये कह के वो विंग से कहता है विंग चलो हम तैयार हो गए चलते हैं, फाइनली हम दोनों साथ में जा रहे हैं घूमने के लिए अकेले। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को लेके वहाँ से चला जाता है। और इधर जो मिसेस लैन थी वो तो स्माइल करती थी और कहती सच में जियान चंद विंग से शादी करने के बाद कितना ज़्यादा खुश रहता है, मुझे तो बहुत पसंद है, ये तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और ये कह के वो स्माइल करती। और इधर वांग जी जिसकी मुट्ठी बन चुकी थी और उसे गुस्सा आ रही थी, और वो भी अपने रूम में चला जाता है गुस्से में। और ये मिसेस लैन देखती है और वो एक स्मक करती है और कहती है हाँ वांग जी तुमने मुझे क्या समझा रखा है, ये दोनों इतने अच्छे से एक साथ रहेंगे ना कि तुम देख देख के जल ही जाओगे। और ये कह के वो अपने रूम में चली जाती हैं। और इधर मिस्टर लैन भी चले जाते हैं और कहते हैं तुम ये क्या कर रही हो? तब जो मिसेस लैन थी वो कहती आप इसमें मत पड़िए, जो मैं कर रही हूँ वो मुझे करने दीजिए, और मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है। और ये कह के वो फिर अपना कुछ काम करने लगते हैं। और इधर लैन शिचान और
जो विंग थे वो दोनों तैयार होने लगते हैं और इधर जो विंग था वो कहता है क्या गग्गा ये सही रहेगा। तब जियान चंग कहता है ऑफ कोर्स विंग सब कुछ सही है और हर चीज़ में सब कुछ जायज़ है। आखिर में हम दोनों एक साथ जाएंगे तभी तो एक दूसरे को समझेंगे। तो आज हमें इसको एंजॉय करना चाहिए विंग, हमें जाना चाहिए, हम हर एक चीज़ देखना चाहिए। और वैसे भी तुम उस होटल में नहीं गए होगे, मैं डैम श्योर हूँ। और वैसे भी वो होटल बहुत ज़्यादा ही प्रिटी है, तुम वहाँ पे जाओगे ना तो वहाँ पे देख के तुम बस उसके फ़ैन बन के रह जाओगे। वो जगह बहुत ज़्यादा ही अच्छी है विंग। तब विंग कहता सच में गगा वो जगह बहुत अच्छी है। तब जो लैंस जानते हैं वो कहते हैं हाँ विंग वो जगह बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। और ये कह के वो स्माइल करते हैं और इधर विंग भी एक्साइटेड हो गया था जब वो सुनता है हाँ सच में अच्छी है, वहाँ पे पहाड़ नदियाँ मतलब जो झरने सब कुछ है, तो इसलिए वो एक्साइटेड हो चुका था। और इधर लैन वांग जी बस इधर उधर घूमे जा रहा था, उसे गुस्सा आ रही थी वो क्या करे कि उसके गग्गा और विंग एक साथ अकेले वो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, वो पागल हो जाएगा। बस लैन वांग जी के दिमाग में यही चीज़ चल रही थी कि वो ये कैसे देख सकता है, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उसे कुछ करना होगा। ये सोचते हुए वो अपने कपड़े था उन्हें निकालने लगता है और अपने बॉडी से नहीं निकाल रहा था, अलमीरा से कपड़े निकाल रहा था क्योंकि वो भी अब पीछे पीछे जाने वाला है इन दोनों के। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं आखिर में वांग जी जब लैन शिचन और विंग को करीब देखेगा तो क्या रिएक्शन होगा। और कल तो यार मज़ा आने वाला है। और बताना यार जियान चन के साथ जो भी हुआ उसके बाद आप लोग को कैसा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है कि जियान चन के लिए सिंपैथी फील हो रही है, तो ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं न्यू वीडियो में, ठीक है।